सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। तो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बियरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30 ऑन ईच। हर एक पे एक ही नंबर उन्होंने लिख के रखा है। इफ वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी एक टिकट आपको चूज करना है एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स। जो हम टिकट निकालेंगे उसके ऊपर ऑड नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, और दूसरे प्रोबेबिलिटी वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, सो वी नो दैट देयर आर 1 to 30 टिकट्स। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम लिख दिया। देयरफॉर हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, S इक्वल टू क्या होगा, 1 to 30 होगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। आप चाहे तो 1 to 30 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या ऐसा मेरी तरह लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा है, मुझे मालूम है इसमें 30 ही आने वाले हैं तो गिनने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें देखो यहाँ इवन ऑड नंबर्स ढूंढने हैं, कंप्लीट स्क्वायर ढूंढने हैं। तो हम अभी जाते हैं कि भाई ऑड नंबर्स कौन से, तो 1, बाद में 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। तो इस तरह से ये हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर पहला इवेंट लेते हैं, इवेंट ए। द टिकट बियरिंग ऑड नंबर, जो टिकट हम निकालने हैं उसके ऊपर ऑड नंबर होगा, उसका ये प्रोबेबिलिटी सेट बनेगा। ठीक है, सो इवेंट में कौन कौन आएगा, दैट इज 1 3 5। कोई चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं मेरी तरह करना, बट एक आध नंबर छूट ना जाए इसलिए ये सारा प्रिकॉशन है। भले ही इसमें कॉन्फिडेंस होगा तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहे, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होगा वो चीज़ आपने करनी है। तो यहाँ तक हो गया। सो एन ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितने हो गए, 15। सो एन ऑफ ए इज 15। देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज n of a upon n of s. Very simple. So n of a is 15, n of s is 30. So it is 1 by 2. So probability of event a is 1 by 2. तो इस तरीके से ये हम प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। देखो ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो इवेंट बी, टिकट दैट बियर्स, जिसके ऊपर लिखा होगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर। सो बी, अब कंप्लीट स्क्वायर नंबर 30 तक आपको मालूम है, 1 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 4 बाद में 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9
फिर डायरेक्ट 16 और 16 के बाद आता है डायरेक्ट 25। सो यहाँ पर हमें 5 ऐसे कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिलेंगे। सो देयर फोर n ऑफ b इज इक्वल टू 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b विल बी n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो ये क्या आएगा? सो देखते हैं। सो n ऑफ b इज 5 अपॉन 30, so it is 1/6. So therefore probability of B is 1/6. So इस तरीके से हम probability of complete square number भी ढूंढ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमको हमेशा मिलते रहते हैं, मोस्ट फेवरेबल रहते हैं सब लोगों के। जो भी पेपर सेट करता है वो ऐसा एक क्वेश्चन तो भी 3 मार्क के लिए डाल सकता है। देखो यहाँ क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। सो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ गार्डन, ओके, जिसका लेंथ इज 77 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर, ओके। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन। उसके बीचों बीच एक ऐसा, ये कहीं पर भी हो सकता है, हाँ। अब मैंने उसको बीच में निकाला है या उन्होंने बीच में दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गार्डन में मोस्टली लेक जो है वो बीच में रहता है, इसलिए मैंने बीच में निकाला है। ये कहीं पर भी रह सकता है। हैविंग डायमीटर 14 मीटर ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन ए नियर बाय बिल्डिंग। अब इसके आजू बाजू में ऐसी एक बिल्डिंग है जिसके ये ऐसे बड़ा सा बिल्डिंग है एक, और ये बिल्डिंग के टेरेस पे से एक टॉवल उड़ते हुए, ऐसा उड़ते हुए आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो यहाँ पर गिरेगा या इस तालाब में गिरेगा, क्योंकि हवा है वो कहीं पर भी जा सकता है। तो उन्होंने पूछा है ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन ए नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। गार्डन में वो गिरेगा, बराबर है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल्स इन द लेक। इस लेक के अंदर गिरने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें निकालनी है। बहुत ही आसान है। देखो देखो ये जो है ये जो हमारा गार्डन है, दिस इज सैंपल स्पेस। इसको एज्यूम करते हैं सैंपल स्पेस कि इसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है। दूसरा ये जो हमारा लेक है, ये जो लेक है, ये लेक है हमारा इवेंट, ओके। तो एरिया comes under this sample space is our sample space and area of this lake is our sample space ES है, और ये हमारा इवेंट A है, ठीक है। तो इसका एरिया और ये हमारा एरिया ऑफ गार्डन, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। सो नाउ एरिया ऑफ गार्डन is nothing but sample space। ये सैंपल स्पेस है। एंड एरिया ऑफ लेक इज इवेंट सेट, ठीक है। तो अब हम इसमें जाएंगे, देखो कि हमारा एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा। सो एरिया ऑफ गार्डन, so length into breadth L into B, length is 77, breadth is 50, तो कितना आएगा 0 5 7 और ये ऐसे करके 35 3 38 इतने स्क्वायर मीटर हमारा सैंपल। देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू 3850, ये हमारा बन गया n ऑफ s, ओके। एंड एरिया ऑफ लेक क्या है, पाई आर स्क्वेयर, बराबर है। सो पाई आर स्क्वेयर, तो पाई का वैल्यू इज 22/7 एंड 14 स्क्वेयर इज 14 इंटू 14, 7 1 जार 7 2 जार, और इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 44 इंटू 14, और इसका आता है टोटल 154, ओके। तो इसका टोटल आएगा
नहीं सॉरी, ये 7 नहीं आएगा, ये 14 नहीं आएगा, 14 इज डायमीटर, 14 इज डायमीटर, तो ये 7 7 आएगा। तो हमारा ये आएगा 22 इंटू 7, तो ये आता है 154 स्क्वायर मीटर। वो डायमीटर दिया था 14, ओके, हमने उसका रेडियस ही कंसिडर किया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ गार्डन। तो यहाँ एरिया ऑफ लेक इज 154, एरिया ऑफ गार्डन इज 3850, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये डायरेक्टली आता है 1/25, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द probability of towel to fail in the lake is 1/25। सो इस तरीके से ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया से प्रॉब्लम है। अब हम